विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य देवसेन महाराज की परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की यहाँ आला पद्धति जी में नए योजन का समाप्त हुई। इसके बाद प्रमाण का कथन आता है जो अपन ने पहले पढ़ा था। अब प्रमाण का लक्षण बताते हैं कि प्रमाण किसे कहते हैं, क्योंकि नए और प्रमाण से ही वस्तु को जाना जाता है। और तत्वार्थ सूत्र में जी में भी लिखा है प्रमाण नई अधिगमः। प्रमाण और नए से ही ज्ञान होता है। अधिगम का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस बात को यहाँ आचार्य महाराज 177 नंबर के सूत्र से समझाते हैं। प्रमाण का लक्षण कह दो, प्रमाण का स्वरूप कह सकते हो। सकल वस्तु ग्राहकम प्रमाणम। सकल वस्तु ग्राहकम प्रमाणम प्रमीते परिच्छेद्यते वस्तु तत्वम येन ज्ञानेन तत्प्रमाणम। पढ़िए। अर्थात यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं संपूर्ण, सकल यानी क्या होता है? संपूर्ण वस्तु का जो ग्रहण करता है उसको कह देते हैं प्रमाण। ठीक है, सकल वस्तु को ग्रहण करने वाला ज्ञान प्रमाण कहलाता है। और जिस ज्ञान के द्वारा वस्तु को जाना जाता है, निश्चय किया जाता है, और वह ज्ञान कहलाता है प्रमाण। ठीक है ना? इस बात को यहाँ आचार्य महाराज ने समझाया। विशेष अर्थ में सूत्र नंबर 34 में आया था सम्यक ज्ञानम प्रमाणम कहा था, किंतु वहाँ पर सम्यक ज्ञान का स्वरूप नहीं बतलाया गया था। वहाँ पर प्रमाण के विषय तथा कार्य बतलाए गए थे। ठीक है, और प्रमाण का विषय और कार्य बतलाए थे। प्रमाण का विषय सकल वस्तु है। क्या है? प्रमाण का विषय कैसा है? सकल वस्तु है, अर्थात वस्तु के संपूर्ण अंश हैं। ठीक है, और नए का विषय विकल वस्तु है। सकल वस्तु और विकल वस्तु। सकल वस्तु प्रमाण को कहेंगे और विकल वस्तु नए को कहेंगे। यानी सकल यानी संपूर्ण जो है ना, ग्रहण करे संपूर्ण को तो वो क्या कहेगा? कहलाएगा प्रमाण। और विकल यानी एक देश या एक अंश, वो कहलाएगा क्या? एक अंश है, उसको कहेंगे नए। अर्थात इसको एक और सूत्र आता है, और या ये कह सकते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि जी में लिखा है सकला देशा प्रमाणम विकला देशा नया। यानी सकल देश प्रमाण और विकल देश नए होता है। वस्तु स्वरूप का यथार्थ निश्चय करना प्रमाण का कार्य है। किसका कार्य है? प्रमाण का कार्य है। तो प्रमाण के भेद भी आए थे, तो उन्हीं को यहाँ पर बताते हैं। 78 नंबर का सूत्र है, 178 नंबर का सूत्र। तद्विधा सविकल्पेतर भेदात। यानी प्रमाण के दो भेद हैं। क्या बोल रहे? सविकल्प और निर्विकल्प के भेद से प्रमाण के दो भेद हो जाते हैं। यानी सूत्र नंबर 35 में प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण के ऐसे दो भेद किए गए थे। वहाँ तो प्रत्यक्ष और परोक्ष अपन ने प्रमाण के भेद पढ़े थे।
और भी जगह अपन ने प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण सुने थे और पढ़े थे। यहाँ पर सकल सविकल्प और निर्विकल्प की अपेक्षा से प्रमाण में दो भेद किए गए। क्या है? जिस ज्ञान में प्रश्नपूर्वक विचार या इच्छापूर्वक पदार्थ को जानने के लिए उपयोग लगाना पड़े उसको कह दे साविकल्प। साविकल्प यानी क्या है कि अपन जो सोचते हैं, ज्ञान से जो सोचते हैं, यानी प्रश्न करते हैं, विचार करते हैं, इच्छा करते हैं, वे उससे अपना जो ध्यान लगता है, ठीक है ना, उसके लिए उपयोग लगाना पड़ता है, उसको क्या बोलते? साविकल्प। उसको क्या बोलेंगे? साविकल्प। इससे विपरीत है ना, इतर का अर्थ होता है विपरीत। सविकल्प इतर, इससे विपरीत जो है ना वो कहलाता है निर्विकल्प, जहाँ कोई प्रश्न नहीं करना पड़ता, कोई विचार नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती है, वो है निर्विकल्प। ठीक है ना। इसके क्या थे? दो भेद थे, प्रमाण के दो भेद हैं, साविकल्प और निर्विकल्प। ठीक है, नए के भी दो भेद हो गए। कौन कौन से? साविकल्प और निर्विकल्प। तो यहाँ ध्यान रखना, प्रमाण के दो भेदों में क्या है? चार ज्ञान साविकल्प हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ठीक है ना, और मनापरय ज्ञान, ये साविकल्प है। और केवल ज्ञान जो है ना वो निर्विकल्प होता है। अब इसी बात को नए में लगाएं, साविकल्प और निर्विकल्प। साविकल्प का अर्थ होता है सुनय और निर्विकल्प का अर्थ होता है दुर्नय। देखो कितना अंतर आ गया। नए में भी क्या बोल रहे हैं? नहीं तो निर्विकल्प जैसे केवल ज्ञान है, वैसे क्या निर्विकल्प का अर्थ क्या है? दुर्नय। उसको दुर्नय को केवल ज्ञान में लगाएंगे क्या? नहीं लगा सकते। सीधा सीधा है साविकल्प यानी सुनय ठीक है, और निर्विकल्प यानी दुर्नय। इनको दो प्रकार से अपन देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको ऐसा समझना चाहिए। तो क्या हो गया? माने प्रमाण के दो भेद हैं। कौन कौन से? सविकल्प और निर्विकल्प, ठीक है ना। सविकल्प आपको समझ लिया कि जिसमें प्रश्न करना पड़ता हो, विचार करना पड़ती हो, इच्छा करना पड़ती हो, वो सब क्या कहलाते हैं? सविकल्प। और जिसमें क्या है? कोई प्रश्न नहीं करना पड़ता है, कोई विचार नहीं करना पड़ता, कोई इच्छा नहीं होती है, उसको कहते हैं निर्विकल्प। जैसे द्रव्य संग्रह जी में भी कहा जाता है, माँ चिट्ठय माँ जम्पय माँ चिंतय किणवी हो थिरो अप्पा अप्पा मीरो इणमी परम झाणम। तो वो क्या है? वो ध्यान जो है वो निर्विकल्प ध्यान की बात कर रहे हैं। कैसी? हाँ, तो इसीलिए वो निर्विकल्प दशा की बात है, बिल्कुल निर्विकल्प दशा की बात है, क्योंकि उसमें कोई प्रश्न नहीं किया जाता है। माँ चिट्ठ है, कोई प्रकार की चेष्टा मत करो। माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, किसी प्रकार का जल्प यानी जाप भी नहीं करो। आप मंत्र आदि का बोलना बिल्कुल नहीं करो। माँ चिट्ठ है, चेष्टा नहीं करो। माँ जंप है, जल्प भी नहीं करो। और माँ चिंता है, कोई चिंतन भी नहीं करो, यानी विचार भी नहीं करो। आप वहां कोई इच्छा नहीं होती। क्या करना फिर? अप्पा अप्पा में रहो, आत्मा आत्मा ही रमण कर रही। ये है निर्विकल्प दशा और परम ध्यान। इसी प्रकार से क्या है? प्रमाण के भी दो भेद किए गए। कौन कौन से? सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प में चार, कौन कौन से? मति श्रुत अवधि और मनापरय। ये क्या हो गया? सविकल्प। और एक निर्विकल्प जो ज्ञान है, केवल ज्ञान है, उसको निर्विकल्प ज्ञान कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इस बात का यानी खुलासा सूत्रों के द्वारा करते हैं। सविकल्प ज्ञान के लक्षण और भेद बताइए। आपने दो प्रकार की बात तो कर दी, सविकल्प और निर्विकल्प। अब उनको क्या बोल रहे? बहुत अच्छे से इसको याद करने लायक है, ठीक है ना। इनको आप याद करना। तो सूत्र नंबर है 179। सविकल्प ज्ञान का भेद यहाँ पे बताया जाता है। सविकल्पम सविकल्पम
नहीं नहीं, सविकल्प नहीं बोलना, सविकल्पम, स छोटा है, सविकल्पम मानसम तच्चतुर्विधम, सविकल्पम मानसम तच्चतुर्विधम, मति श्रुतावधि मनः पर्यय रूपम। मैंने सीधा सीधा यहाँ पर क्या है आपका सविकल्प दशा भी बता दी और कौन कौन से ज्ञान होते तो वो भी बता दिया। सविकल्पम कौन सा होता है? मानसम। मानस अर्थ होता है विचार या इच्छा सहित जो ज्ञान होता है वो सविकल्प ज्ञान होता है। ठीक है, अपन जो मन में चिंतन करते हैं, मन में चिंतन करते वो सब सविकल्प है। कौन सा है? अब बोलो, निर्विकल्प ध्यान की बात कर रहे हो। क्या है, बहुत से लोग जब तक ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं तब तक उनके नेत्र नहीं खुलते हैं। इनको जरूर इनको पढ़ना चाहिए, बहुत मुख्य आईएमपी सूत्र हैं। ठीक है, बोले हम निर्विकल्प ध्यान कर रहे, भैया जब मन से रहित हो जाओगे तब तो, और फिर उसके बाद अभी तो चारों ज्ञान हैं, जब चारों ज्ञान है तो निर्विकल्प दशा अभी आएगी ही नहीं। क्या है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, ये सब कैसे सविकल्प है। मानस अर्थात होता है विचार या इच्छा सहित ज्ञान सविकल्प है और वह 4 प्रकार के हैं। कौन सा? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान। विशेष अर्थ, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का कथन 38 नंबर सूत्र में और अवधि ज्ञान का, मनः पर्यय ज्ञान का कथन 36 नंबर सूत्र में हो चुका है। ये चारों ज्ञान विचार सहित है, इच्छा सहित होते हैं, इसलिए इनको सविकल्प कहा गया है। यहाँ पर मन का अर्थ होता है, मन नहीं लेना, मन का अर्थ होता है इच्छा या विचार। ये बहुत अच्छा है, नहीं तो हम तो निर्विकल्प में जा रहे, तो क्या मन से रहे तो क्या है, जो ये चारों ज्ञान विचार सहित होते हैं, इच्छा सहित होते हैं, इसलिए इंसान को क्या कह दिया? सविकल्प। यहाँ पर मन का अर्थ क्या ले लिया है? इच्छा या विचार। अब आगे दिख रहे केवल ज्ञान कैसा होता है? निर्विकल्पम मनोरहितम केवल ज्ञानम। ये 2 सूत्र बहुत आईएमपी हैं, पढ़ना, क्योंकि बार बार अपन कहते हैं ना निर्विकल्प होना, निर्विकल्प होना। आनंद भाई समझ रहे क्या है? निर्विकल्प का अर्थ ये कि हमारे मन में कोई सल नहीं है, कि हम आनंद में हैं। और यदि कोई विकल्प लगा हुआ है जो हमें बार बार ध्यान और अच्छी क्रियाओं के लिए और नहीं होने दे रहा है, यानी वो बार बार धर्म ध्यान में बाधक बनता है, तो अपन उससे कह देते हैं भाई अभी तो विकल्प है, ये विकल्प यहाँ नहीं लिए गए। ठीक है ना? तो यहाँ तो सविकल्प यानी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान सविकल्प कहे। और निर्विकल्प होता है केवल ज्ञान। क्या है? निर्विकल्पम मनोरहितम केवल ज्ञानम। मन रहित, विचार रहित, इच्छा रहित ज्ञान निर्विकल्प होता है। भगवान की इच्छा है कि नहीं? भगवान की कोई इच्छा नहीं होती। क्या है? जिस जगत की जो इच्छा वाले जीव है ना, ये सब जगत में घूम रहे हैं। ठीक है? अरहंत भगवान इच्छाधारी नहीं है, बाकी जगत के लोग इच्छाधारी हैं। क्या है? इच्छाधारी है ये। तो इसीलिए इनका मन रहित और विचार या इच्छा रहित ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान है। नहीं, कई लोग बहुत सारे सोचते हैं हमारी जैसी इच्छा है, हर चीज में अपनी अपनी इच्छा जोड़ते रहते, वे कभी निर्विकल्प की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। समझो, जैसा आगम में लिखा है उसको समझने का प्रयास तो करो थोड़ा बहुत। हर जगह ये इच्छा वो इच्छा नहीं। ठीक है ना? तो और हमने देखा है लगभग देखो, अंतरंग से जो सोचा जाता है तो मन से अभी तो, और वो
किया हुआ मिलता है, मिलता कि नहीं मिलता, जबकि अपने नॉलेज में नहीं है, यानी हमारे ज्ञान में वो चीज़ नहीं थी, पर हुई कि नहीं हुई, क्या है। तो इसी कारण से इस चीज़ को यहाँ पर समझाया जा रहा है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है मन रहित, विचार रहित, इच्छा रहित ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान है, ठीक है ना। और केवल ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान होता है, ठीक है ना। अब विशेष अर्थ में कहते हैं सूत्र नंबर 37 में केवल ज्ञान का कथन क्या है। सूत्र नंबर 37 में केवल ज्ञान का कथन है, और आगे भी ये सूत्र नंबर 80 मैंने जो अपन पढ़ रहे हैं में विकल्प का अर्थ मन किया गया है। विकल्प का अर्थ क्या किया है, मन किया गया। यहाँ पर मन से अभिप्राय इच्छा या विचार है। केवल ज्ञान इच्छा विचार से रहित होता है। एक सूत्र तो ये याद करके रखना, निर्विकल्पम मनोरहितम केवल ज्ञानम, यानी केवल ज्ञान इच्छा और विचार से रहित होता है। क्या रहता है, ठीक है ना। अतः केवल ज्ञान को मनोरहित निर्विकल्प कहा गया है। ये बहुत अच्छे से समझना। इस प्रकार जो है ना आज आपका प्रमाण अधिकार समाप्त हो गया। इसको ऐसा समझना चाहिए। अगर चाहें तो एक और मात्र फिर निक्षेप की अलग व्युत्पत्ति समझेंगे। एक और सूत्र पढ़ लें, नहीं हो तो गया, दो सूत्र और बचेंगे। वो नए क्या पढ़ेंगे, अभी प्रमाण पढ़ा था, दूसरा क्या है नए का लक्षण और भेद। अभी तक तो नए नए के भेद बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। नए किसे कहते हैं, नए का कोई विशेष शाब्दिक अर्थ अभी तक पढ़ने में नहीं आया था। अब यहाँ पर नए का लक्षण और नए की परिभाषा व्युत्पत्ति कहेंगे, ठीक है ना। तो प्रमाणेन वस्तु संगृहीतार्थैक या संगृहीतार्थै थई तक है ना, थई कांसो नयः। पढ़िए, प्रमाणेन वस्तु संगीतार्थै कांसो नयः। फिर श्रुत विकल्पो वा ज्ञातु रवि प्राय या ज्ञातुर्भिप्रायो वा नयः, या ऐसा पढ़ सकते हो ज्ञातु रवि प्रायो नयः। नाना स्वभावेभ्यो नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्य एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नैति प्राप्नोतीति वा नयाः। पढ़िए, प्रमाणेन यहाँ पर आचार्य महाराज समझाते हैं प्रमाण के द्वारा। किसके द्वारा, प्रमाण के द्वारा, यानी सम्यक प्रकार प्रमाण के द्वारा सम्यक प्रकार ग्रहण की गई वस्तु को के एक धर्म अर्थात अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। प्रमाण के द्वारा, किसके द्वारा, प्रमाण यानी होता है ज्ञान के द्वारा। किसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ठीक है ना। वो भी सम्यक ज्ञान के द्वारा क्या है, एक अंश को जो जानता है, या एक धर्म को कहें या एक अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञान को क्या बोलते, नए। अथवा श्रुत ज्ञान के विकल्प को नए कहते। क्या है, श्रुत ज्ञान के विकल्प को भी
नए कहते। सारी परिभाषाएं इसमें आ गई। फिर एक और आती है कि ज्ञाता के अभिप्राय को भी नए कहते। माने समझना इस बात को, जैसे माना कि आपका अभिप्राय क्या है, आप क्या अभिप्राय से हमसे बात करने आए हो, या हम आपको किस अभिप्राय से बात कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो ये अभिप्राय जान लोगे ना। और जब दोनों का अभिप्राय एक दूसरे को जान लेते हैं तो विवाद संवाद नहीं होते हैं। क्या होता है कि लोग कभी अभिप्राय नहीं जानते हैं, इसी कारण से विकल्प और विवाद होते हैं। तो इसीलिए क्या लिखा है इसमें, ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। ज्ञाता कौन कहलाता है? जानने वाले को ज्ञाता बोलते हैं। जानने वाले को क्या बोलते हैं? ज्ञाता बोलते हैं। ज्ञान से युक्त व्यक्ति को बोलेंगे ज्ञाता। अथवा जो नाना स्वभावों से हटकर किसी एक स्वभाव में वस्तु को प्राप्त कराता है वह नए। क्या बोल रहे? एक नई चीज सुनो। जो नाना स्वभावों से हटकर सारे विषयों को हटा देगा और एक स्वभाव में वस्तु को प्राप्त कराता है, वो क्या है? वो भी नए हैं। यानी सूत्र नंबर 39 में भी प्रमाण के अवयवों को नए कहा गया था। ठीक है, यहाँ पर भी नए का लक्षण नाना प्रकार से कहा गया है। सर्वार सिद्धि जी में भी नए का लक्षण इस प्रकार कहा है। क्या? सर्वार सिद्धि में पहले अध्याय का 33वां सूत्र की उन्होंने टीका लिखी है। तावत वस्तुन्योनिकांतात्म मात्मक विरोधेन हेतुर्परणात् साध्य विशेषस्य यथात्म प्रापणम प्रवण प्रयोगो नया। इसका अर्थ समझे। तावत वस्तु नेकांतात्मक नयान विरोधी ने, यानी अनेकांतात्मक वस्तु में विरोध बिना या विरोध के बिना हेतु की मुख्यता से साध्य विशेष की यथार्थता को प्रकट करने में समर्थ प्रयोग को नए कहते हैं। इतनी बड़ी परिभाषा दी। वस्तु कैसी होती है? अनेकांतात्मक। यानी वस्तु में कितने धर्म हैं? अनेक धर्म हैं। ठीक है, और अनेक धर्मों में विरोध के बिना एक धर्म दूसरे धर्म का विरोध नहीं कर रहा है। हेतु की मुख्यता से, माने जो हेतु की मुख्यता होती है उस हेतु की मुख्यता से क्या है? विशेषता की यथार्थता को प्राप्त करने में सामर्थ्य प्रयोग को नए कहते हैं। ठीक है ना। अगर ऐसी समझ बात कहें कि जिसको जो वस्तु प्रिय होती है वो उसके सामर्थ्य की बात कहलाती है। यानी अनेकांतात वस्तु में विरोध के बिना हेतु की मुख्यता से साध्य के विशेष यथार्थात्मक को प्राप्त करने में सामर्थ्य प्रयोग को नए कहते हैं। जैसे आत्मा में बहुत सारे गुण हैं, द्रव्य में बहुत सारे गुण हैं। ठीक है ना। और उस अनेकांतात्मक वस्तु में क्या है? विरोध के बिना, एक का विरोध दूसरा नहीं कर रहा है। ठीक है, विरोध के बिना हेतु की मुख्यता से, हेतु जहाँ जो हेतु जो है ना, कारण जो है वो मुख्यता यानी कुछ ना कुछ मुख्यता से साध्य विशेष की यथार्थता को प्राप्त करने में समर्थ प्रयोग को नए कहते। वो प्रयोग करता है, यानी साध्य की विशेषता, जो साध्य की विशेषता बतला रहा है और उसको प्राप्त करने में जो समर्थ होता है उसको भी क्या बोलते हैं? नए। ऐसी सर्वार सिद्धि भी नए की परिभाषा बताई। अब नए के भी दो भेद हैं। अभी आपको बताए थे ना, प्रमाण के भी दो भेद बताए थे और नए के भी बता दिए। अब वो इकट्ठे समझो आप। पहले आपने प्रमाण के भेद कौन से पढ़े थे? दो, सविकल्प और निर्विकल्प। वो ही यहाँ पर दिए हैं। स द्विधा, सा बड़ा नहीं करना, स द्विधा सविकल्प निर्विकल्प भेदात, सविकल्प निर्विकल्प भेदात। यानी नए दो प्रकार के हैं।
एक दुर्नय, दूसरा सुनय। सापेक्ष अर्थात होता है सविकल्प नय, सुनय कहलाता है। निरपेक्ष होता है निर्विकल्प नय, इसका अर्थ बोलते हैं दुर्नय। ऐसा कार्तिकेय स्वामी जी ने भी गाथा नंबर 266 में और प्रश्न नंबर 190 में लिखा हुआ है। इसलिए नय के कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से? सविकल्प और निर्विकल्प। ऐसी प्रमाण के भी कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से? सविकल्प ज्ञान और निर्विकल्प ज्ञान। ऐसे इस प्रकार क्या है, अपना प्रमाण अधिकार और नय अधिकार कहा जाए। आज आपका पूर्ण हुआ ऐसा समझना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्य।